हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया है। व्हेन 100 ml ऑफ 1.0 मोलर HCl was mixed with 100 ml of 1.0 molar sodium hydroxide in an insulated beaker at constant pressure, a temperature increase of 5.7 degrees Celsius was measured for the beaker and its contents. Because the enthalpy of neutralization of a strong acid with a strong base is a constant, minus 57.0 kilojoule per mole. This experiment could be used to measure the calorimeter constant. In a second experiment, 100 ml of 2.0 molar acetic acid, जिसकी Ka वैल्यू दी है 2.0 into 10⁻⁵ was mixed with 100 ml of 1.0 molar sodium hydroxide under identical conditions to experiment first, where a temperature rise of 5.6 degrees Celsius was measured. Consider heat capacity of all solutions 4.2 joule per gram per Kelvin and density of all solutions as 1 gram per ml. The pH of the solution after experiment 2 is, and the options are 2.8, 4.7, 5.0 and 7.0. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम मिक्स करेंगे एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? जैसे एसिटिक एसिड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? Na प्लस H2। अभी इन्होंने क्या दिया है कि जो एसिटिक एसिड है वो 100 ml प्रेजेंट था ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। ये कितना था? 100 ml ऑफ 2.0 मोलर सॉल्यूशन। मतलब इसके कितने मोल्स थे? 0.2 मोल थे इसके। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेजेंट था 100 ml ऑफ 1.0 मोलर सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ 1.0 मोलर सॉल्यूशन, तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.1 मोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रलाइज कर रहा है 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड टू फॉर्म 0.1 मोल ऑफ CH3COONA। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? जो CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, इसके कितने मोल्स बचेंगे? 0.1 मोल बचेंगे। 0.1 मोल तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, और कितना बच गया? 0.1 मोल बच गया। और फाइनल सॉल्यूशन में जो CH3COONA है, इसके कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बफर सॉल्यूशन होगा, बफर सॉल्यूशन। तो अभी बफर सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होती है वो क्या होती है? pKa प्लस log सोल्ट डिवाइडेड बाई एसिड की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस log 2 इंटू 10⁻⁵ प्लस log 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1। सोल्ट की भी 0.1 कंसंट्रेशन बची है और उसकी भी 0.1 बची है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस लोग, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लोग 1 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लोग 2 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस लोग 2। लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.699। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 4.7 राउंड ऑफ करके। तो इसकी pH कितनी आ जाएगी? 4.7। So the final answer is 4.7, which is option second. Hope you understood it well. Best of luck.